हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। स्पोकन इंग्लिश क्लास में देखिए, मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास स्टार्ट किया हूं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं ये समझ रहा हूं कि आपका कुछ मीनिंग है आपका कुछ इंपॉर्टेंट, उसको मैं आज लेकर के आया हूं। साथ ही साथ आपका इसके बाद आपका कुछ फेजेज होंगे, मैं उसको लेकर के आऊँगा, तो आप उन सब को याद करना पड़ेगा। देखिए, आपको धीरे धीरे मैं याद करा रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे देखिए, क्या है मूव माने क्या होता है? हिलना या हिलाना। देखिए, मूव मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि मूव, देखिए फिल्म में बोलते हैं मूव मतलब होता है आप थोड़ा सा कहीं पर हिल जाइए या किसी को हिला दीजिए, तो हिलाना और हिलना दोनों होता है। मूव माने हिलना और हिलाना, ठीक है। गो मतलब जानते हैं, गो माने जाना होता है। एंड ईट माने खाना होता है, ये पता ही है। एंड वॉक माने घूमना पैदा। जितनी मीनिंग यहाँ पर है ये सारी इंपॉर्टेंट है, इतनी ही आपकी लाइफ में अच्छी तरीके से यूजेज होंगी। जो आप ग्रामर सीख रहे हैं ना, अपनी क्लास की जो बुक पढ़ते हैं ना, यही सारे यूज रहेंगे। क्रियाएँ जितनी भी हैं आप ज़रूर इसको याद कर लीजिए। 1-2 दिन जो भी लगे आप इसको पढ़िए, 2-3 बार रिवीजन करिए। मेरी इस वीडियो को डाउनलोड करके आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, इसकी वॉइस को एक्सपोर्ट कर लीजिए। कैसे क्या करना है, इसको आप MP3 में कन्वर्ट कर लीजिए, और MP3 में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको सुनिए अपने ईयरफोन में, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मज़े धीरे धीरे जिसको बोलते हैं ना, याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। वॉक माने टहलना या घूमना होता है। वॉक माने टहलना घूमना होता है। ड्रिंक माने पीना होता है। ड्रिंक माने पीना होता है, ठीक है। सी माने देखना होता है। जिसको देखिए, सी है, एक सी और होता है, उस सी को हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। वो सी आपका कर्ता के रूप में यूज होता है, ये आपका क्रिया के रूप में है। सी माने देखना। लुक माने में भी देखना होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ देखना, देखिए देखना आपका कई तरीके से होता है। एक हो गया सी, एक हो गया लुक, एक हो गया वॉच। अब देखिए, सी माने देखना होता है। कभी भी किसी चीज़ को आप दूर जा रहा है और आप देख लिए, उसको देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सी। और लुक क्या होता है? लुक होता है जब कभी कोई चीज़ ध्यान लगा कर देख रहे हो, किसी को आ गया तो उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं ना, तो लुक होता है। तो लुक हो गया। उसके बाद वॉच होता है। वॉच क्या होता है? जब कोई हिलती चीज़ हो या व्यक्ति हो चलती फिरती, और उसको कुछ मूवी वगैरह जो होते हैं वॉच करना, तो उस तरीके की चीज़ों को देखने के वॉच करते हैं, ठीक है। चलता फिरती चीज़ को हम वॉच करेंगे। इससे कोई आप कहने का मतलब आप बकरी चर रही है और उसको आप देख रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं उसको। अगर आप के मतलब बाहर आपका होम गार्ड जिसको बोलते हैं गार्ड है, तो आपका कोई आदमी आएगा चलता फिरता आया जाएगा, तो उसको क्या करेगा? वॉच करेगा, ठीक है। तो वो होता है। सी माने देखना होता है। दूर कोई खड़ा है, कोई कहीं पर है, अस्थाई है, और उसको देखे वो सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लुक होता है बड़े ध्यान से देखना, कोई अगल बगल ही हो। तो आप तीनों कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत आज दूर हो गई होगी यहाँ पर। इसके बाद देखिए, राइट है। क्या है? राइट माने होता है लिखना। W आपका साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। RIT राइट। उसके बाद रीड। अब यहाँ पर और एक बात ध्यान दें, R के पहले W होगा तो अदर जगह जहाँ कहीं पर होगा वो आपका साइलेंट ही होगा। रीड माने होता है पढ़ना। इसके जो फार्म होते हैं, रीड के फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के सभी फार्म आपको आगे हम बताएंगे, वो भी याद करना पड़ेगा। थिंक क्या होता है? थिंक माने सोचना, विचार करना। कभी भी अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं उसको बोलते हैं थिंक। स्पीक माने बात करना। अगर आप किसी से बोलते हैं और बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं स्पीक। उसके बाद है टॉक माने क्या होता है? बात करना। देखिए, स्पीक माने बोलना होता है, कुछ आपस में जो उस तरीके की बात हो, वो यानी कहने का मतलब कुछ सब्जेक्टिव बात हो, कुछ तरीके से हो। और जो यहाँ पर आपका है ना, टॉक माने बात करना होता है। कोई भी बात उसमें कर सकते हैं। आपका कोई भी एज हो, कोई पढ़ने लिखने की उम्र ना हो, कोई भी टॉक उसमें बहस हो सकती है, आपको कोई लंबी प्रक्रिया में बात हो सकती है। तो देखिए, गेटअप होता है। गेटअप मतलब होता है उठना है जागना। गेटअप का मतलब होता है उठना जागना, यानी आप कहीं पर लेटे हैं, सो रहे हैं, तो आप गेटअप हो गए, तो उसका उठना जागना होता है। स्लीप माने होता है सोना। एंड स्टैंड माने होता है खड़े होना, पता। उसके बाद है सिट माने बैठना। कम माने आना। एंड लाफ माने हंसना। लाफ की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, LAUGH, लाफ माने हंसना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 20 नंबर, लर्न माने सीखना। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब सीखते भी हैं। उसके साथ साथ कोई भी चीज़ अदर सीखते हैं तो उसको लर्न बोलते हैं। तो पढ़ने के लिए भी आप लर्न यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी सीखते हैं। आस्क माने होता है पूछना। आस्क माने क्या होता है? पूछना। तो ठीक है, आस्क माने पूछना। कभी भी कोई क्वेश्चन करने चल रहे हैं, किसी से कोई बात करने चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आस्क करने चल रहे हैं। से माने कहना होता है। कोई बात किसी से कहना हो, बोलने कहते कह दीजिए इसको, तो से उसको बोलते हैं, से कर दीजिए मतलब कह दीजिए। टेल मेरे भी बताना होता है। देखिए, से माने कहना होता है। अब अगर आप कोई बात किसी से कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो उसको बोलते हैं से।
और अगर आप कोई चीज़ बात मतलब कोई बात बता रहे हैं, मतलब आपके पास कोई बात थी, उसकी थी या दूसरे की अदर किसी की बात है, उसको जा कर के बता रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं टेल। टेल माने बताना, जैसे स्टोरी बता रहे हैं तो टेल हो करते हैं। इसके बाद देखिए चीट माने धोखा देना। चीट क्या होता है? चीट माने होता है धोखा देना। तो चीट माने धोखा देना, कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति आपका धोखा दे दे, उसके लिए हम चीट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पुश। पुश माने धक्का देना। अगर कोई वस्तु है उसको हम धक्का दे रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं पुश। पुश, ठीक है, पुश कर दीजिए, उसको धक्का दे दीजिए। पुल माने होता है खींचना। कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, उसको अगर आप ऐसे खींच रहे हैं तो आप हम उसको यूज करेंगे पुल। क्या यूज करेंगे? पुल। अब इन सभी क्रियाओं के साथ जो और चीज़ें जुड़ करके हम बनाएंगे, जो फ्रेजेज होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ज़रूर आप क्लास लीजिएगा। और जो मैं बोर्ड पर बताऊँ, ऐसा नहीं कि मैं इसी यहीं पर बताऊँ, बोर्ड पर सारी क्लासें चलिए। मैं मीनिंग को वहाँ पर बोर्ड पर यार इतना लिखता तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैं मीनिंग को मैं यहीं आपका कॉपी पर ही यानी बुक में ही बता दे रहा हूँ। आप इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए प्ले माने खेलना होता है और गेम माने होता है खेल। ध्यान दीजिए, अभी बोलते हैं गेम, गेम माने खेल होता है, उसका मतलब खेलना नहीं होता। ध्यान दीजिए, गेम प्ले करेंगे यानी गेम को खेलेंगे, इस तरीके से हो सकता है। होम माने होता है घर, हाउस माने भी घर होता है, ध्यान दीजिएगा। डीप, इसको आप डैप बोलते हैं, डी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डीफ या डैप माने बाहरा होता है, ध्यान दीजिएगा, तो आप डैफ ही बोलिएगा। डम, डम, इसमें देखिए आपका बी है, बी आपका क्या है? साइलेंट है। तो DUM को हम पढ़ रहे हैं, बी साइलेंट है, उसको लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, तो डम माने क्या होता है? गूंगा। क्या होता है? गूंगा। इसके बाद है लेम। लेम माने लंगड़ा होता है। लेम माने क्या होता है? लंगड़ा। तो आप लंगड़ा, एल से लंगड़ा, ल से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अलाइव। अलाइव माने क्या होता है? जीवित। अलाइव माने क्या होता है? जीवित। कोई चीज़ अगर मतलब मरने जा रहा था और बच गया है, कोई बचा हुआ है, चाहे वो कोई भी जीव हो, तो उसको हम अलाइव बोलते हैं, जीवित। स्टे। स्टे माने ठहरना। कोई चीज़ है, आपका काम चल रहा है, कोई घर में काम चल रहा है और वहाँ पर रोक दिया गया, किसी द्वारा रोक दिया गया, तो उसको बोल देते हैं स्टे हो गया। अगर आप भी कहीं जा रहे हैं और रुक गए, किसी के घर आज रुक गए हैं, तो उसको भी बोलते हैं स्टे हो गए हैं आज वहाँ पर। फाइंड। फाइंड माने होता है आपका पाना या ढूंढना, किसी चीज़ को पाना या ढूंढना फाइंड कहलाता है, फाइंड। बाई। बाई माने होता है खरीदना, ठीक है। बाई, BY जो होता है वो आपका प्रीपोजिशन रूप में, इसको नहीं ध्यान देना, यहाँ पर देखना है BUY होता है बाई माने, जिसको हम बाय बोलते हैं। बाय माने खरीदना। हियर माने होता है यहाँ एंड देयर माने होता है वहाँ, ध्यान दीजिए। हेयर माने यहाँ, हेयर माने यहाँ और देयर माने वहाँ। इस तरीके से आपका 38 आपका हो चुका है। इसके बाद हम और बता देते हैं, क्योंकि अभी 7 मिनट का ही वीडियो बना है, तो आपको और देख लेना है अभी, और आपको कहीं नहीं जाना है। आज कुछ मीनिंग तैयार ही करके जाना है, वैसे अगर आप जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 39 नंबर, 19 नंबर। गिव। गिव माने देना और टेक माने लेना या ले जाना। बीट माने होता है पीटना। बीट माने ना पिटाई जब करते हैं ना, तो उसको बीट बोलते हैं, बीट माने पीटना, ठीक है। और विन माने होता है जीतना। कोई ये मैच खेल रहे हैं, किसी चीज़ में आप विजेता हो गए, उसको हम विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विन बोलते हैं। उसके बाद है आपका स्कॉल्ड। स्कॉल्ड माने क्या होता है? डांटना। किसी को डांटने, जब डांटते हैं ना किसी की, आपका क्या है, कोई आपका अध्यापक है, कोई आपके माता पिता है, अगर आप डांट रहे हैं तो उसी को स्कॉल्ड बोलते हैं। नाइफ माने होता है चाकू, जिसमें के आपका साइलेंट है। के, एन के पहले अगर के है तो के साइलेंट रहता है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड माने तलवार होता है, जो तलवार आप देखे होंगे। कट। कट माने काटना, कट माने काटना। एंड 47 है बाइट। बाइट माने दांत से काटना। देखिए कट माने काटना होता है, जब कुल्हाड़ी वगैरह से किसी चीज़, चाकू वगैरह से किसी चीज़ को काटते हैं, फल को काट रहे हैं तो कट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दांत से काट रहे हैं ना, तो उसको बाइट बोलते हैं, याद रखना। यही आपके इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद है आपका बो। बो माने धनुष होता है। बो माने क्या होता है? धनुष होता है। एरो। एरो माने क्या होता है? तीर। एरो माने तीर होता है, मतलब बो माने धनुष, एरो माने तीर। स्पून माने चम्मच होता है, जो आप चम्मच जानते हैं वही स्पून माने होता है, चम्मच। ओपन माने होता है खोलना। जो कोई चीज़ अगर आप ऐसे बंद है उसको खोल रहे हैं तो उसको ओपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओपन। और उसी को अगर आप बंद कर रहे हैं तो क्लोज होता है, जो कि यहाँ पर लिखा है क्लोज। क्लोज कुछ भी कह सकते हैं, खास यानी करीबी, ये क्लोज। और क्लोज माने बंद करना, यहाँ पर लिखा है ये क्लोज है, जो खास यानी। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोज में ये क्लोज होता है बंद करने के लिए, और एक क्लोज होता है जो आपका कोई खास हो, मित्र हो, कोई खास करीबी हो, तो उसको क्लोज बोलते हैं। क्लोज फ्रेंड,
क्लोज है तो उसको क्लोज फ्रेंड के रूप में बोलते हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। तो उसके बाद स्माइल, क्या है स्माइल, स्माइल माने होता है मुस्कुराना, इसको तो आप सुने ही होंगे। उसके बाद है ब्रेव, ब्रेव माने होता है बहादुर, जो बहादुर लोग होते हैं उसके लिए ब्रेव यूज होता है। कावर्ड, कावर्ड माने होता है कायर, यार बहादुर लोग तो ब्रेव होता है, तो कावर्ड माने क्या होता है कायर, जो बहुत डरते हैं वो होता है। उसके बाद फॉरएवर, फॉरएवर माने होता है हमेशा, फॉरएवर ये आप यूज करते होंगे, ना यूज करते हो तो आप यूज कर लीजिएगा, कहाँ यूज करना आप खुद समझ जाएंगे। फॉरएवर हमेशा के लिए, फॉरएवर, ओके ठीक है। उसके बाद है क्या रेडिस, रेडिस माने मूली होती है, एंड कैरेट माने गाजर होता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पर और देखते हैं। उसके बाद कैरेट माने गाजर हो गया। पेन माने दर्द होता है, पेन माने दर्द होता है, एंड लायन माने शेर होता है, लायन माने क्या होता है शेर होता है। टाइगर माने बाघ या लकड़बग्घा होता है। चीता माने चीता होता है। फॉक्स माने लोमड़ी होता है। टाल माने लंबा होता है। देखिए टाल माने लंबा होता है और शॉर्ट माने छोटा होता है। ये आपका कद में लंबाई में जो आपका टाल माने लंबा होता है और छोटा हो तो उसको शॉर्ट बोलते हैं। लेकिन अगर आपका एज वगैरह में कुछ होता है तो उसमें स्मॉल भी बोल सकते हैं उसके लिए, ये नहीं है उसका मतलब आप शॉर्ट बोलेंगे। माइन माने मेरा होता है, ये सर्वनाम के रूप में यूज होता है, जो आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है उसमें आपका माइन माने मेरा, ठीक है। अब माइन माने मेरा आप सुनोगे, लेकिन माइन माने मेरा मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास अगर आप लिए होंगे सर्वनाम की तो पता चला गया होगा। हिज माने उसका होता है, हर माने उसका होता है, हर्ष माने उसका होता है, देर माने उसका होता है, ज़्यादा लोगों के लिए देर माने होता है उनका, ज़्यादा लोगों के लिए आवर्स माने होता है ज़्यादा लोगों के लिए। और यहाँ पर ये सारी जो बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ सर्वनाम में पढ़ा चुका, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। और माने होता है हमारा ज़्यादा लोगों के लिए, और माने भी ज़्यादा लोगों के लिए। देन माने तब होता है, अब यहाँ से देखिए देन माने तब। फ्यू, फ्यू माने क्या होता है थोड़ा कुछ जिसे गिन सकते हैं। अगर कोई चीज़ हो गिन लें और वो थोड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्यू बोलते हैं। सम माने भी होता है थोड़ा कुछ जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, बात यही अंतर है। फ्यू माने हम गिनने वाली चीज़ों को फ्यू हम बोल सकते हैं, और सम हम कोई भी चीज़ हो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका यहाँ है क्या ब्लैंकेट, ब्लैंकेट माने होता है कंबल, ठीक है। और व्रिंग माने होता है लाना ले जाना। आप कोई चीज़ ला रहे हैं कहीं से, यानी ले जा रहे हैं, तब आपको ब्रिंग कर रहे हैं। बंच माने होता है गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा हो, जैसे चाबी वो भी लिए उसमें कुछ अंगूर का गुच्छा है तो उसको बंच बोल सकते हैं, मतलब बंच माने गुच्छा होता है किसी चीज़ का गुच्छा। केज माने होता है पिंजरा, पिंजरा आप समझते हैं जिसमें बंद होते हैं जानवर वगैरह कोई भी चीज़ हो। उसके बाद केव माने होता है गुफा, गुफा जिसमें रहते हैं जानवर वगैरह कोई भी चीज़ रहते हैं गुफाएँ, तो वो होता है केव, ठीक है। डेन जिसको बोलते हैं डैन, डैन माने गुफा रहने की, जैसे शेर की, तो डैन आपको गुफा होगी वो शेर की है, बाकी तो गुफा केव भी यूज करते हैं। डीप माने गहरा होता है, आपको पता है। और आगे उसके बाद चलते हैं हम, 100 कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, कम से कम तो 100 कंप्लीट ही कर दें। देखिए डस्ट माने होता है धूल, जो गंदगी गर्दा बोलते हैं ना, जो वही डस्ट माने धूल होता है। अर्ली, अर्ली माने जल्दी होता है, यानी आप सुबह सुबह एकदम तड़के उठ जाते हैं, अगर जिसको बोलते हैं सुबह उठ रहे हैं तो बहुत जल्दी उठ गए, लेकिन इतना जल्दी उठ जाए इसको बोलते हैं अर्ली। बहुत पहले काम करना, बहुत पहले ही कोई चीज़ करना, जल्दबाजी में उसको अर्ली बोलते हैं। कीप माने होता है रखना, कीप माने क्या होता है रखना, जब कोई चीज़ लिए हैं और उसको आप रख रहे हैं तो कीप माने रखना होता है। टूवर्ड्स माने होता है की तरफ, अगर आप इधर हैं और इधर हैं और इधर कहीं जा रहे हैं इस साइड तो उसको बोलते हैं टूवर्ड्स, मतलब उस तरफ, किसी की तरफ। यहाँ पर थ्रेटन, थ्रेटन माने होता है धमकी देना, थ्रीट माने क्या होता है धमकी देना, तो उसी का आपका थ्रेटन है धमकी देना। इंटर माने होता है घुसना प्रवेश करना, जब किसी कीबोर्ड में इंटर रहता है, इंटर कर दीजिए ऐसा कर दीजिए, इंटर माने होता है प्रवेश करना, सीधी बात। सी ऑफ माने होता है विदा करना, सी ऑफ, अब किसी को विदाई करते हैं तो सी ऑफ कर रहे हैं इसका मतलब। लुक फॉर, लुक फॉर माने ढूंढना होता है, कहीं पर आप जाके लुक कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं किसी के लिए, किसी को देख रहे हैं तो आपको लुक फॉर कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना, कोई आपका घर में बीमार हो गया और उसको आप देख रेख कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लुक आफ्टर करना, ठीक है। मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब होता है मच्छर, आपको पता है। और सौर माने होता है खट्टा, सौर माने क्या होता है खट्टा। और बिटर माने होता है कड़वा, ठीक है। होप माने होता है आशा उम्मीद, किसी को आशा और उम्मीद लगी हो तो उसको बोलते हैं होप, बोलते नहीं कि आई होप, मैं भी बोल सकता हूँ कि आई होप यू क्या कमेंट करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आप कमेंट नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, ना करें, लेकिन मुझे आशा है, आई होप, ठीक है, कि यूल कमेंट,
तो आपको करना है कमेंट कर देना है और लाइक भी कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने बोला हॉप माने कूदना होता है, मिस माने याद करना होता है। तो मिस माने याद करना, अब याद करेंगे अगली बार, अगली वीडियो में। मैंने 100 कंप्लीट कर दिया, इसके बाद 100 फिर लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं तो अगर अभी और हम बता सकते हैं कि इसमें इस पूरे पेज इसमें हम पूरा कंप्लीट कर दें, 132-133 जितना भी है इसको हम कंप्लीट ही कर दें क्या? ठीक है, चलिए कंप्लीट कर देते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि अगली बार हम दूसरा पता पढ़ाएंगे। अबाउट माने होता है बारे में, किसी के बारे में बताना हो तो उसको अबाउट बोलते हैं, बारे के लिए। सेंड माने होता है भेजना, और यहाँ पर गॉर्जियस है, गॉर्जियस में बहुत सुंदर, जिसको बोलते हैं कि कोई आपका जॉर्जियस बोल सकता है, लेकिन आपका गॉर्जियस है, क्या है? गॉर्जियस। परहैप्स माने होता है शायद, बोलते नहीं शायद। मे बी मैंने भी शायद होता है। प्रोबेबली मैंने भी शायद होता है। तीनों को ध्यान दीजिएगा, ये आपका तीनों का मतलब शायद होता है। उसके बाद है ब्लेम माने दोष देना, दोषी ठहराना के लिए आप मतलब कोई दोष दे रहे हैं तो उसको ब्लेम से बोलते हैं। रूफ माने छत होता है घर के अंदर की तरफ, अगर आप नीचे बैठे हुए हैं आप छत को देखें तो उसको रूफ बोलते हैं। लेकिन अगर आप जब टेरिस ऊपर चले जाएं तो जो ऊपर का घर होगा, जो ऊपर का छत होगा, ऊपर की तरफ चढ़ गए तो उसको बोलते हैं टेरिस। अगेंस्ट माने विरुद्ध होता है। लूज माने ढीला होता है, लूज माने क्या होता है? ढीला होता है। एंड लूज माने खोना होता है। लूज में देखिए डबल ओ है, इसमें एक ओ है, इसको आप लूज बोलेंगे, इसको भी आप लूज बोलेंगे, पर ध्यान रखने के लिए आप इसको लूज बोल दीजिएगा ढीला, इसको आप लूज बोल दीजिएगा थोड़ा सा डिफीट के लिए, इसको आप लूज बोल दीजिएगा खोना। लूज माने खोना, लूज माने धोना, मतलब थोड़ा भी अंतर नहीं है, केवल स्पेलिंग मिस्टेक है। लॉस माने होता है नुकसान या हानि, मतलब कमी, फ़ायदा नहीं, नुकसान हो जाए तो आपको लॉस बोलते हैं। लोनली माने होता है अकेला, कब अकेले के लिए। थक गए हैं तो आप टायर्ड बोल सकते हैं। रिमाइंड माने होता है याद करना, किसी को याद कर रहे हैं तो रिमाइंड कर रहे हैं, या आप किसी को याद दिला रहे हैं तो रिमाइंड करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप याद कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे याद करने के लिए? रिमेंबर। लीव माने होता है छोड़ना या छुट्टी। बेग माने होता है मांगना, भिखारी वगैरह बेग नहीं करते उसके बेगर बोलते हैं। पोस्टपोन माने क्या होता है? रद्द करना, निरस्त करना। कभी कोई चीज़ आपका चल रहा हो, परीक्षा है और रद्द हो गई तो उसको पोस्टपोन बोल देते हैं। परचेज माने होता है खरीदना, किसी चीज़ को खरीदना। ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेक माने तोड़ना। और सक्सीड माने होता है सफल होना। एस्क्राइब माने होता है श्रेय देना। बायर माने होता है खरीदने वाला, और सेलर माने होता है बेचने वाला। ठीक है, और उसके बाद माउस माने होता है चूहिया। रैट माने होता है चूहा। पास्ट माने बीता हुआ, और फ्यूचर माने आने वाला। ठीक है, और अमेजिंग माने होता है ज़बरदस्त, बोलते नहीं कितना अमेजिंग है, अमेजिंग मतलब ज़बरदस्त होता है। ऑसम माने होता है क्या? ऑसम माने होता है क्या? बेहतरीन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये ज़बरदस्त और बेहतरीन, ये दोनों शब्द आप बहुत यूज़ करेंगे। आपके लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी उसके लिए। अमेजिंग माने ज़बरदस्त, ऑसम के लिए बेहतरीन। इतनी मीनिंग मैंने बताया, 132 मीनिंग बताया है। इसके बाद भी मैं 132 या 150 मीनिंग लेकर आऊँ नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद मैं कुछ फ्रेजेज लेकर आऊँगा। सभी चीज़ें को इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। इतनी ही मीनिंग आपको बार बार मिलेंगी पूरी इंग्लिश में, पूरे आपको जब तक पढ़ेंगे तब तक के लिए आपको यही मीनिंग मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा यार कमेंट कर देना है, लाइक शेयर कर देना, और पिछली प्लेलिस्ट जितनी भी चेक कर लें। स्पोकन इंग्लिश में बोर्ड पर समझाया हूँ, बताया हूँ पूरा, वहाँ पर एडजेक्टिव तो पढ़ा चुका हूँ बोर्ड पर, तो उसको भी देख लेना। नीचे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, अपने मनपसंद प्लेलिस्ट ना मिले तो कहना। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, इस मैथ की, कैलकुलेशन की, और फिजिक्स केमिस्ट्री की, न्यूमेरिकल की भी, सभी की है। ओके, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए संतोष को दीजिए, बने रहिए टेक्नो प्लस। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।